हाँ जी स्टूडेंट्स, आज +1 में हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स, या इसे हम टाइम सीरीज़ ग्राफ्स भी बोलते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है। व्हेन अ सेट ऑफ स्टेटिस्टिकल डाटा प्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ पेपर, जब हम अपने स्टेटिस्टिकल डाटाज को एक ग्राफ पेपर पर शो करते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ ग्राफ, तो हम इसे ग्राफ बोलते हैं। प्रेजेंटिंग द डाटा ऑन अ ग्राफ पेपर, जब हम ग्राफ पेपर पे जो डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, वी गेट डिफरेंट पॉइंट्स, हमें कई अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। ईच पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ स्टेटिस्टिकल सीरीज़। अब इसमें जो हर पॉइंट है वो स्टेटिस्टिकल सीरीज़ के सामने वाली वैल्यू को शो करता है। बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर वी गेट अ लाइन, हमें एक लाइन मिलती है विच शोज़ हाउ अ वेरिएबल टेंड्स टू चेंज, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये वेरिएबल चेंज कैसे होते हैं। ईच पॉइंट ऑन द लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन अर्थमेटिक वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल अंडर स्टडीज़, मतलब ये जो पॉइंट है उस लाइन पे, वो हर पॉइंट हमें क्या बताएगा, जो हम स्टडी कर रहे हैं उसकी अर्थमेटिक वैल्यू को। सो अ ग्राफ शोइंग अर्थमेटिक वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑन अ ग्राफ पेपर इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। इसीलिए अगर कोई भी वेरिएबल की अर्थमेटिक वैल्यू को ग्राफ में शो किया जा रहा है तो हम उसे अर्थमेटिक लाइन ग्राफ भी कहते हैं। दीज ग्राफ्स आर रिलेटेड टू डिफरेंट वीक्स, ये ग्राफ किससे रिलेटेड हो सकते हैं, अलग अलग वीक्स को शो कर सकते हैं, मंथ्स को या ईयर्स को शो कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड टाइम सीरीज़ ग्राफ, तो इसीलिए हम इन्हें टाइम सीरीज़ ग्राफ्स भी बोलते हैं। अब देखिए ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस शो किया हुआ है, ये वाई एक्सिस शो कर रखा है, ये बीच में पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। जो एक्स एक्सिस है, जो हमने हॉरिजेंटल लाइन लगाई हुई है, इसे हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं और एब्सिसा भी बोलते हैं। जो वाई एक्सिस है, इसे हम, ये वर्टिकल लाइन है देखिए, इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। जो क्वाड्रेंट 1 है इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्वाड्रेंट 2 में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, 3 में दोनों नेगेटिव होते हैं, और 4th में x जो है वो हमारा पॉजिटिव होता है, जबकि जो y है हमारा वो नेगेटिव होता है। तो इस तरह से ये आपको पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एक्सिस आता है। जैसे x और y दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में है। दोनों नेगेटिव कब हैं, क्वाड्रेंट थर्ड में है। x नेगेटिव और y पॉजिटिव कब है, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इसे आपने अच्छे से लर्न करना है। इसी चीज़ को देखो थ्योरी में फिर लिखा हुआ है, इन द ग्राफ पेपर इज एज्यूम्ड एज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन एज पॉइंट ओ, कि ये जो ग्राफ पेपर में हमने ये पॉइंट ओ है, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों एक दूसरे को बोल्ड लाइन से। ये बोल्ड लाइंस जो हैं इनको हम एक्सिस बोलते हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रही है, ये हॉरिजेंटल एक्सिस भी बोलते हैं, इसे हम एब्सिसा भी बोलते हैं और एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। और जो ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन आ रही है हमारी, ये हमारी ऑर्डिनेट होती है, वाई एक्सिस। ये एक्सिस डिवाइड करते हैं एक प्लेन को 4 पार्ट्स में, हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। फिर मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई पॉजिटिव हैं, सेकंड में एक नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स और वाई जो हैं वो दोनों ही नेगेटिव हैं, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें एक्स जो है हमारा पॉजिटिव और वाई हमारा नेगेटिव है। जितना भी डाटा है, ऑलमोस्ट डाटा जो है वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करते हैं। अब आता है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ। एक ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए। तो देखो फर्स्ट आता है हेडिंग, एवरी ग्राफ मस्ट बी सूटेबल, हेडिंग होनी चाहिए। चॉइस ऑफ स्केल, वन शुड फिक्स एप्रोप्रिएट स्केल ऑन विच डाटा शुड बी प्रेजेंटेड, हमें एक एप्रोप्रिएट स्केल लेना चाहिए जिसमें हमने अपने आंकड़ों को शो करना है। प्रपोर्शन ऑफ एक्सिस, जो एक्स एक्सिस की लेंथ है वो वाई एक्सिस की लेंथ का 1.5 टाइम्स होनी चाहिए ग्राफ पेपर में। ये कई बार एमसीक्यूज़ में ये चीज़ पूछी जाती है, तो आपने ध्यान रखनी है। लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप, अगर मान लो हम एक से ज़्यादा लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं एक ही ग्राफ में, तो हम लाइंस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कईयों को ब्रोकन लाइन से दिखा दें, डॉटेड लाइन से दिखा दें, या बोल्ड लाइन से भी हम उसे शो कर सकते हैं। टेबल ऑफ डाटा, अगर हम पहले टेबल बना लें ग्राफ के लिए तो डाटा की तो बहुत इजी हो जाता है, यूज़फुल हो जाता है, हम अपने ग्राफ को इजीली बना सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन। इस पे हर बार क्वेश्चन आता है पेपर में, फॉल्स लाइन क्या होती है।
अगर मान लो हमारी वैल्यूज़ किसी सीरीज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और उनका जो डिफरेंस है स्मॉलेस्ट वैल्यू और ज़ीरो का बहुत हाई है, तो हम ये वैल्यूज़ को शो कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉल्स लाइन। वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी कर सकते हैं। तो कैसे शो करते हैं? वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन लेके थोड़ा सा बना के यहाँ पे इसको ऐसे दो गैप दे देते हैं पैरेलल लाइन से, ये वाई एक्सिस की फॉल्स लाइन बन जाती है। एक्स एक्सिस पे शुरू करनी है तो हम इसको ऐसे दे देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास डाटा शुरू हो गया 0 से 500, फिर 600, 700, तो हम क्या करेंगे, 0 यहाँ से ये फॉल्स लाइन 500, 600, 700 ऐसे शुरू करेंगे। मतलब ये जो हमारा ये फॉल्स लाइन को शो करेंगे और ये वाई एक्सिस की फॉल्स लाइन को शो करेंगे। टू ड्रॉ अ लाइन और कर्व, हम डिफरेंट पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे लगा सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ लेके, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो वो हमारी लाइन और कर्व बन जाएगी। यूज़ ऑफ साइंस एंड कलर्स ओनली, हम कलर भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग डायग्राम में एस्पेक्ट्स को शो करने के लिए। लेस यूज़ ऑफ वर्ड्स और फिगर, हम कम से कम हमें इसमें वर्ड्स का, फिगर्स का यूज़ करना चाहिए जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आता है ड्राइंग द बॉर्डर। हम जो डायग्राम्स ग्राफ बनाते हैं उसको बॉर्डर दे सकते हैं, बोल्ड लाइन से रूल है ताकि वो अट्रैक्टिव बन जाए। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, जो डायग्राम की कंस्ट्रक्शन है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट होनी चाहिए या बॉटम से टॉप होनी चाहिए। तो ये इसके कुछ रूल्स थे। अब आती हैं मेरिट्स। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की क्या मेरिट्स हैं? सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन, हम अगर ग्राफ में किसी चीज़ को शो करते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है डाटा के फीचर्स समझने में। लास्टिंग इम्पैक्ट, जब हम किसी डायग्राम को देखते हैं तो वो एंड तक रीडर के माइंड पे अपना एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ जाता है, हम उसे इजीली भूल नहीं पाते हैं। नो नीड ऑफ ट्रेनिंग, इसके लिए किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज या किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती डायग्राम्स और ग्राफ्स को पढ़ने के लिए। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग, इससे हमें इंफॉर्मेशन तो मिलती है एज वेल एज एंटरटेनिंग मीन्स ऑफ डाटा भी हो जाता है प्रेजेंटेशन का। क्विक कंपैरिजन, हम जो डायग्राम बनाते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स और यूनिट्स का कंपैरिजन इजीली कर देता है। लोकेशन ऑफ एवरेज, हम ग्राफिक टेक्निक को यूज़ कर एवरेज की वैल्यू को इजीली लोकेट कर सकते हैं, जैसे मोड या मीडियन। अब आती हैं इसकी लिमिटेशंस, कमियां। लिमिटेड यूज़, इनका बड़ा लिमिटेड यूज़ होता है क्योंकि ये सिर्फ कंपैरिजन्स को ही इन्वॉल्व करता है। मिसयूज़, इसका कई बार फॉल्स प्रोजेक्शन, हम गलत अनुमान लगा लेते हैं तो डायग्राम का मिसयूज़ हो सकता है। ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन, इससे हम सिर्फ प्रिलिमिनरी कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, किसी फाइनल कंक्लूजन पर हम इजीली नहीं पहुंच सकते। अगर हम किसी डायग्राम को देखें तो हम सीधा नहीं हम उससे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते। तो अब देखिए इसकी कुछ टाइप्स आती हैं। ग्राफ दो तरह के होते हैं। वन वेरिएबल ग्राफ, वन वेरिएबल ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जिसमें ओनली वैल्यूज़ ऑफ वन वेरिएबल इज़ शोन विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम पीरियड, जिसमें हम एक टाइम पीरियड से सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू को शो करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लेकर बनाया, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू को शो किया जा रहा है, एक ही ग्राफ दिखा रहे हैं। फिर आता है टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। इसमें वो ग्राफ होते हैं जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यू को साइमल्टेनियसली शो करते हैं विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन और सेल का दिखाया, प्रोडक्शन का अलग ग्राफ दिखा दिया, सेल का अलग ग्राफ दिखा दिया। तो ये होते हैं टू और मोर वेरिएबल ग्राफ। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, इससे आप समझेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।